हेलो ऑल। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हर्बर्टन नोड और आपका बॉचर्स नोड जो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने वाले हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था, गुड आफ्टरनून मैम। मैम हम है ना जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम वो जो हेबेरियन नोड्स और बाउचर्स नोड्स हो जाते हैं तो उसके ऊपर हम हॉट या कोल्ड एप्लीकेशन मतलब कंप्रेशन करते हैं। तो उसमें कोल्ड भी या हॉट दोनों भी यूज करते हैं। तो उसका मतलब वो फंक्शन क्या करता है उसके ऊपर। ओके। तो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा था। ये हर्बर्टन जो नोड है, ओके, जो ये आपको यहाँ पर ओवर ग्रोथ नज़र आ रही है और ये जो बुचर्ड्स नोड है, ठीक है, जो यहाँ पर आपको ग्रोथ नज़र आ रही है, तो इन दोनों के लिए हम हॉट और कोल्ड एप्लीकेशन दोनों ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसका फंक्शन क्या रहेगा इन दोनों में। तो फर्स्ट थिंग ये समझते हैं कि ये दोनों चीज़ें है क्या। ये जो है, ये जो नोड्स दिख रहे हैं वो आपके ओवर ग्रोथ होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो बोन है, ठीक है, वो जो है आपका ओवर ग्रो हो चुका है, वो मोटा हो चुका है, ठीक है। अब ये जो ग्रोथ है ये होती कौन सी कंडीशन में है, ये आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलेटेड कंडीशन है या सिम्टम है उसका, ओके। तो ये जो हम देखते हैं यहाँ पर, ये बेसिकली आपके बोन के वजह से या बोन के ओवरग्रोथ के वजह से हो जाता है, जो आपको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखते हैं। ये क्वेश्चन भी वैसे ही आएगा, ओके। अब इस कंडीशन में, ठीक है, होता क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपके बोन के या जॉइंट के कार्टिलेज है, कार्टिलेज ऑफ जॉइंट्स जो है वो ऑलरेडी डिग्रेड हो चुके हैं, डीजनरेट हो चुके हैं, ओके। क्यों होते हैं ये डीजनरेशन, कुछ लोगों में अपने आप स्टार्ट हो जाता है, बट ज़्यादातर हम बोलते हैं कि ये इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि पेशेंट जो है उन्होंने कोई तो रिपीटेटिव मूवमेंट किया है, ओके। रेपिटेटिव मूवमेंट यानी जैसे आपका टाइपराइटर्स जो होते हैं, या जैसे जो बहुत ज़्यादा फास्ट राइटिंग करते हैं, कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या किसी तरह के से जैसे मोटर बाइक चलाने वाले। ये जो रिपीटेटिव मूवमेंट होते हैं उसके वजह से जो है ये जॉइंट के जो आपके ये जो बोन डेपोजिशन है या ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है उसमें कार्टिलेज जो है वो डिजनरेट हो जाता है। तो इस वजह से आपका ये हर्बर्टन नोड्स और बुशर्ड्स नोड दिखाई देता है। अब हर्बर्टन और बुशर्ड अगर दोनों ही इसी कंडीशन से रिलेटेड है तो इनके नाम अलग अलग क्यों है। हर्बर्टन नोड जो है वो जो आपको सबसे पहले या टिप के पास वाला जो जॉइंट है वहां पर ये नोड नजर आता है। बुचर्ड्स नोड जो है वो मिडल, जो आपका मिडल वाला जो ये रहता है। तो अगर आप फिंगर को डिवाइड करो तो आपको पता है एक यहाँ पर जॉइंट रहेगा, एक सामने की तरफ रहेगा और एक मिडल रहेगा। तो मिडल में अगर आपको ये इस तरह से ग्रोथ दिखाई देता है तो उसको हम बुचर्ड्स नोड कहते हैं, और अगर फिंगर के टिप के आगे की तरफ अगर आपको ये ग्रोथ दिखाई देता है तो इसको हम हर्बर्टन नोड कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन के आंसर की तरफ। क्वेश्चन ये था कि हॉट एप्लीकेशन, कोल्ड एप्लीकेशन दोनों ही हम इस कंडीशन में क्यों यूज करते हैं। अब नॉर्मली ये होता है कि अब अगर कोई भी इंजरी हो या कुछ भी हो तो हम या तो हॉट एप्लीकेशन देंगे या तो कोल्ड एप्लीकेशन देंगे, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो है काम करते हैं। बट ये जो कंडीशन है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, उसमें हम दोनों ही देंगे। इस जगह पर जहाँ पर आपके हर्बर्टन नोड्स जो बने थे या फिर बुचर्ड्स नोड बने थे, तो उसमें तो ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये हॉट एप्लीकेशन, कोल्ड एप्लीकेशन दोनों ही हम पेन रिलीफ के लिए तो दे ही सकते हैं, ठीक है। तो पेन रिलीफ के लिए तो ऑब्वियस सी बात है ये मदद करेगा ही। उसके ऊपर हॉट एप्लीकेशन जो है वो हम मतलब उस एरिया को जो है थोड़ा गर्म करने में मदद करता है। अब अगर वो एरिया गर्म हो जाए, ठीक है, तो वहां पर ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगा। ब्लड सप्लाई अगर इंक्रीज होगा तो वहां के जो मसल टोन जो है, ठीक है, या मसल जो स्पाज्म में चले गए हैं वो जो है वो स्पाज्म नहीं करेंगे। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, मसल टोन जो है वो डिक्रीज होने की वजह से जो आपका
बेसिकली जो पेशेंट जो है उसका वहाँ पर वो एरिया जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। तो इस वजह से, इन वजहों से क्या हो जाता है, पेन जो है वो रिलीफ हो जाएगा। अब उसी जगह पर कोल्ड एप्लीकेशन क्या काम करता है, वो पेन को तो रिलीफ करता है और वहाँ पर उस एरिया को ठंडक भी देता है। ठंडक के वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और जब ब्लड सप्लाई किसी एरिया की डिक्रीज होगी तो वहाँ पर जो है एडिमा और इन्फ्लेमेशन ये दोनों भी कम हो जाएगा। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या हो रहा है, वहाँ पर तो एक तरफ कार्टिलेज डिजनरेटेड है, ओके। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऑलरेडी कार्टिलेज जो है वो डिजनरेटेड हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, और इसी इन्फ्लेमेशन के वजह से जो है पेशेंट को पेन भी हो रहा है। तो यहाँ पर इस इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए, ठीक है, उसको स्टॉप करने के लिए जो है हम ये कोल्ड एप्लीकेशन देंगे, क्योंकि इसके वजह से जो है एडिमा, इन्फ्लेमेशन ये सब नहीं होगा। बट हॉट एप्लीकेशन की वजह से मसल्स जो है उस पर इफेक्ट होगा। तो हॉट एप्लीकेशन मसल्स पर काम करता है, जबकि आपका कोल्ड एप्लीकेशन जो है वो आपके इन्फ्लेमेशन पर, यानी कि इस इन्फ्लेमेशन पर काम करता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम हॉट और कोल्ड दोनों भी टाइप के एप्लीकेशन जो है इन पेशेंट में यूज़ करते हैं। आई होप कि जब ये क्वेश्चन आए आपको नॉर्सेट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको हर्बर्टन नोट्स और आपके बॉचर्ट्स नोट दोनों याद रहेंगे, और उसमें हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन दोनों क्यों यूज़ करते हैं वो भी आपको समझ में आएगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। सी यू सून।